Praise the Lord and welcome once again Praise the Lord और एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है for this morning service. इस सुबह की रविवार की आराधना में। This is the day the Lord has made. आज का दिन यहोवा ने बनाया है We will be glad and rejoice in it. और हम उसमें आनंदित और मगन होंगे। One songwriter says, एक गीत का लेखक कुछ इस प्रकार से बोलता "Oh, है, when I think of the goodness of Jesus जब मैं यीशु की भलाई के बारे में सोचता हूँ and all that He's done for me, और सोचता हूँ कि उसने क्या कुछ मेरे लिए किया my है, soul cries out, Hallelujah! तब मेरा प्राण चिल्ला उठता है हालेलुया। Praise God प्रभु की स्तुति करता for saving me." मुझको बचाने के लिए। So put your hands together. आइए ताली बजाकर हम इस गीत को गाएं Give the Lord a shout of praise. और प्रभु को जोरदार चिल्लाकर उसकी स्तुति करें। When I think of the goodness of Jesus and all that He's done for me, my soul cries out, Hallelujah! Praise God for saving me. Victory, sweet victory is mine. Victory, sweet victory is mine. I'll just hold my peace, let the Lord fight the battle. Victory, sweet victory is mine. Satan, your kingdom's coming down. Satan, your kingdom's coming down. I'll just hold my peace, let the Lord fight the battle. Satan, your kingdom's coming down. Victory, sweet victory is mine. Victory, sweet victory is mine. I'll just hold my peace, let the Lord fight the battle. Victory, sweet victory is mine. When I think of the goodness of Jesus and all that He's done for me, my soul cries out, Hallelujah! Praise God for saving me. Oh, victory, sweet victory is mine. Victory, sweet victory is mine. I'll hold my peace, let the Lord fight the battle. Victory, sweet victory is mine. Satan, your kingdom's coming down. Satan, your kingdom's coming down. I'll just hold my peace, let the Lord fight the battle. Satan, your kingdom's coming down. Amen. Amen। You know, we got to think of what the Lord has done. आप जानते हैं हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। We are so worried about all what is happening around us. और हम लोग हमारी चारों तरफ क्या कुछ घटनाएं घट रही उसको देखकर हम विचलित हो जाते We हैं forget the goodness of Jesus और ऐसा होता कि हम यीशु मसीह ने जो भलाई किया उन सब को हम भूल जाते हैं and all that He's done for me. और कितना कुछ उसने हमारे लिए किया। Hallelujah. आमेन। Hallelujah. Hallelujah. Amen. आमेन। Sing that Hindi song, पावन है वो प्रभु हमारा. हिंदी के उस गीत को गाएंगे, पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो. उसकी जय जयकार करो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो. निर्बल काओ बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो. जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो. प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान. प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान. पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण. उसकी जय जयकार करो. जय हो,
भटके हुओं को राह दिखाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो, जय हो, 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 जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मांगो उसे अपना दान, मांगो उसे अपना दान। उसकी जय जयकार करो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, ओ जय हो, जय हो, जय हो। Amen. आमेन। How much we long that we could be together worshiping the Lord. हम बहुत चाहते कि हम एक स्थान में हम सभी लोग एकत्रित होकर प्रभु की ऐसी आराधना करें। But we can be one in the spirit wherever we are. लेकिन प्रियो, हम जहां कहीं भी अलग अलग स्थानों में हैं, हम आत्मा में एक हो सकते हैं। Amen. आमेन। Paul writing says, पौलुस लिखते हुए बोलता है, he says, if I am in the same spirit as you are, वो कहता wherever है, you might be. चाहे तुम जहां पे भी हो, मैं तुम्हारे संग एक मन का हूं। Hallelujah. हालेलुया। So let us worship God in spirit and truth. इसलिए आइए हम जहां पर भी हैं, आत्मा में और सच्चाई में होकर प्रभु की आराधना करें। Wherever Jesus is, जहां कहीं भी प्रभु यीशु मसीह की it's उपस्थिति like है, heaven. वो स्थान हमारे लिए स्वर्ग के जैसा है। ये मेरे लिए है आसमान, एक गीत कहता है, ये मेरे लिए है आसमान। ये मेरे लिए है आसमान, ये मेरे लिए है आसमान। मैं यरदन को पार करके पहुंचा कनान, ये मेरे लिए है आसमान। बहुत से लोग नहीं समझते कि क्यों हम इतने खुश हैं और शादमान। खुदा ने आसमान से है भेजा पखरू, ये मेरे लिए है आसमान, ये मेरे लिए है आसमान, ये मेरे लिए है आसमान। मैं यरदन को पार करके पहुंचा कनान, ये मेरे लिए है आसमान। बरकत बरसाता है आज, है भाई गुनाहों को मान, और यीशु को दे अपने दिल का सब राज, ये तेरे लिए है आसमान। हालेलुया। ये मेरे लिए है आसमान, ये मेरे लिए है आसमान। मैं यरदन को पार करके पहुंचा कनान, ये मेरे लिए है आसमान। गाड़ा क्या देखता हैरान होके, खुदावन प्रलाभिमान, वो अपने पाखरू से
Hallelujah. ओ हालेलुया। Wherever you might be, आप चाहे जिस स्थान में भी क्यों ना हो, maybe a one-room house or a tiled house, चाहे आप एक कमरे के घर में हो, चाहे घर पे खपरे लगे हुए घर हो, maybe there's nothing there और संभव है घर के अंदर कोई चीज भी ना हो, much to show the people. लोगों को दिखाने के लिए आपके पास में कुछ भी नहीं है, But the joy which is in your heart, लेकिन वो आनंद जो आपके हृदय के अंदर है, because Jesus is there, क्योंकि यीशु मसीह वहां पर है, this is like heaven. तो वो हमारी स्थान Hallelujah. स्वर्ग के समान है। Amen. आमेन। ओ बरकत पर बरकत बरसाता है आज, ए भाई गुनाहों को मान, और यीशु को दे अपने दिल का सब राज, ये तेरे लिए है आसमान, ये मेरे लिए है आसमान, ये मेरे लिए है आसमान। मैं यरदन को पार करके पहुंचा कनान, ये मेरे लिए है आसमान। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Give him glory, give him praise this ओ morning. उस प्रभु को सारी स्तुति और महिमा दे। He's worthy, he's worthy, he's वो worthy. योग्य, वो योग्य योग्य है। हालेलुया। Glory, glory, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Blessed be your name, blessed be your name. Thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all gods. I exalt thee, O glory. I exalt thee. I exalt thee. O exalt thee, O Lord. Thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all gods. We exalt you. We exalt thee. Oh, we exalt thee. Glory. We exalt thee. Oh Lord. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, we
परमेश्वर को, हालेलुया राजा को, हालेलुया परमेश्वर को, हालेलुया राजा को, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमेशा साचा लेखा। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमेशा साचा लेखा। गाइए सब मिलकर। आराधना, आराधना, हाथ उठाकर आराधना, आराधना, glory, give you glory, give you praise, give you honor. जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। आंसुओं को पोंछेगा, सीने से लगाएगा। आंसुओं को पोंछेगा, सीने से लगाएगा। जैसे माता संभालती
की है, वैसे यीशु संभालेगा। The scripture says, पवित्र शास्त्र कहती है, even though a mother may forget her sucking child, चाहे माँ भी अपने बच्चे को जिसे वो दूध पिलाती है भूल जाए, yet will I not forget thee. परमेश्वर कहता तो भी मैं तुझको कभी नहीं भूलूंगा। I have written your names on the palms of my hand. मैंने तेरे नाम को अपनी हथेलियों में खोद कर बनाया है। They are continually before me, says the Lord. परमेश्वर कहता तू सदैव मेरे सन्मुख रहता है। Let this day be a day where you feel the touch of God on your life. आज का दिन ऐसा हो जाए जब आप प्रभु के स्पर्श को अपने हृदय में महसूस करें। Give them all to Jesus, अपना सब कुछ प्रभु के हाथ में सुपुर्द कर दो, for He cares for you. क्योंकि उसको तुम्हारा फिक्र है। All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Oh, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुंजी, सब मैं देता हूँ। This morning, Father, स्वर्गीय पिता आज की सुबह we say like Simon Peter said, हम शमौन पतरस के समान तुझसे कहते हैं, where should we go? प्रभु हम तुझे छोड़ के कहाँ जाएं? You have the words of eternal life. अनंत काल के जीवन के वचन तो तेरे ही पास है। Hide us under your wings. हमें अपने पंखों के तले छिपा ले स्वामी, Safe सुरक्षित in the arms of Jesus. प्रभु यीशु के बाहों में। Lord, हे प्रभु, our prayer shall always be, हमारी प्रार्थना सदा यही होगी, take not thy Holy Spirit away from us. अपनी पवित्र आत्मा हम पर से अलग ना होने दे And cast us not out of your presence. और अपनी उपस्थिति से हमें अलग ना कर। Let this day be a day where we will see Jesus. आज का दिन ऐसा हो जाए जब हम अपने प्रभु यीशु को देखने पाए, Feel your touch on our lives. तेरे स्पर्श को अपने सरों के ऊपर हम महसूस करें। Those who are sad and downhearted today, जो आज उदास है, जो आज निराश है प्रभु, circumstances has caused things that have brought them to this state. परिस्थितियों ने
ऐसे उनको जगह में लाकर खड़ा कर दिया है। Let them know the one who feeds the sparrows stands by their side. ओ प्रभु, इस बात को वे लोग जानने पाए कि वो परमेश्वर जो गौरव पक्षी को भी खिलाता है, वो उनके संग खड़ा है। Oh God, ओ प्रभु, intervene in the life of our church. हमारी कलीसिया के जिंदगी के अंदर तू हस्तक्षेप कर स्वामी, And all those who hear us all over the world. और सारी दुनिया के कोने कोने में जहां कहीं से भी लोग इस वचन को सुनते हैं, May your presence fill that house where they stay. तेरी उपस्थिति उस घर को भर ले जहां पर ये आवाज गई With है। the cloud of your glory enter into that place. तेरी महिमा का वो बादल उस जगह के अंदर प्रवेश कर Break जाए। every chain of the enemy. दुश्मन के हर एक जंजीर टूट कर गिर The जाए darkness be lifted up. और वो अंधकार का भारीपन हट जाए। Oh God, परमेश्वर, arise for your people, we pray. उठ प्रभु, क्योंकि तेरे लोग तुझसे विनती कर रहे हैं। Bless them, oh God. उन्हें आशीष दे स्वामी। Let this day be a day of miracle. आज का दिन चमत्कार का दिन हो जाए। Oh, change situations. परिस्थितियां को बदल दे अब। Glory, 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 glory. जीसस, जीसस। Those who have lost the loved ones, I pray. प्रभु, जिन लोगों ने अपने प्रियों को खोया है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। Comfort of the Holy Spirit be multiplied. पवित्र आत्मा की शांति बहुत गुना बढ़ा कर उनको दी जाए। Oh God, परमेश्वर पिता, we commit them into your hand. हम इन प्रिय लोगों को जो दुखित है तेरे हाथ में सौंपते हैं। Comfort and keep them. तू अपनी शांति उनको प्रदान करना। Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमेन। Amen. 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 Thank the Lord that He's brought us to another month. प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने एक और नए महीने में हमें प्रवेश कराया है। Maybe the church halls might be closed, but the church is still alive and well. चाहे कलीसिया के भवन बंद हों, लेकिन कलीसिया सारे विश्व में आज जीवित और स्वस्थ है। Hallelujah. हालेलुया। And we know this. और हम इस बात को जानते हैं The church is not a building. कि कलीसिया की इमारत का नाम नहीं है। That's the place where we gather. वो भवन, वो स्थान है जहां पर कलीसिया एकत्रित होती है। And you are the church of Jesus Christ. और यीशु मसीह की कलीसिया आप लोग हैं। Amen. आमेन। We thank the Lord for His faithfulness through these months. प्रभु का हम धन्यवाद देना चाहते हैं इन बीते महीनों में उसकी विश्वास योग्यता हमारे साथ रही। We have been hearing testimonies from people हम लोगों से गवाहियों को सुनते रहे। in spite of all the trouble. इन तमाम परेशानियों के बीच में The Lord has been good to them. परमेश्वर उनके प्रति कैसा भला रहा है। Amen. आमेन। We serve a living God. हम एक जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं प्रियो। Amen. आमेन। And today is the first Sunday. और आज जबकि इस माह का पहला रविवार है, We usually have this Sunday as a Holy Spirit Sunday. और सामान्यतः हम पवित्र आत्मा के रविवार के रूप में इस दिन को हम मनाया करते थे। And we have our communion on the second Sunday. और द्वितीय रविवार को हम प्रभु भोज में शामिल होते थे। We believe God for great things today. और हम आज के दिन विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर के ऊपर बड़े आश्चर्य कर्म के लिए, To spend time with God, परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए, with His Word and with the people of God. परमेश्वर के वचन के साथ और प्रभु के लोगों के संग। Amen. आमेन। I trust you all are doing well. मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। Amen. God Amen. bless all of you. प्रभु आप सबों के ऊपर अपनी आशीष दे। Shall we turn our Bibles to the book of Genesis, आइए हम अपनी बाइबलों को खोलें उत्पत्ति की किताब the 28th chapter. और उसका 28 अध्याय। And we'll be reading from verses 15 and 16. और इसके 15 और 16 आयत को हम पढ़ेंगे। And the Lord spake to, I'm just putting it there, as to Jacob and said, Behold, I am with thee, and will keep thee in all the places whither thou goest,
and will bring thee again into this land, for I will not leave thee until I have done that which I have spoken to thee of. यहाँ पर परमेश्वर याकूब से कह रहा है, और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। And Jacob awaked out of his sleep, and he said, Surely the Lord is in this place, and I knew it not. तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। Amen. आमेन। Jacob's life relates much to our own life. याकूब का जिंदगी बहुत कुछ हम सबों के जिंदगी से ताल्लुक रखता है। He has often failed in his life. और अधिकतर समय याकूब को अपने जीवन में असफलताओं के बीच हम देखते हैं। And yet we find और तो भी ये बात पाते हैं that he has a desire for God. कि इस मनुष्य के अंदर परमेश्वर के लिए एक लालसा है। He has a desire of to be blessed by God. और इस मनुष्य के अंदर परमेश्वर की बरकत और उसकी आशीष को पाने की एक लालसा है। Now he is on the run. और अभी वो अपनी जान बचाकर भाग रहा है। 2 times he has deceived. 2 बार उसने धोखा दिया है। And one time is receiving all the blessings of his brother Esau. एक समय तो अपने भाई ईसाऊ के सारी आशीषों को ले लेने के द्वारा, And Esau is angry with him. और उस कारण से उसका भाई ईसाऊ उससे बहुत नाराज है। He is seeking to kill him. यहाँ तक कि वो उसकी हत्या करना चाहता है। And Jacob is running away. और याकूब इस डर से वहां से भाग रहा है। And I do not know which route he has taken. और हम नहीं जानते कि किस मार्ग से वो जा रहा है। But definitely it is a lonely road. लेकिन ये बात तय है कि वहां पर बहुत लोग नहीं आते, बड़ा सुनसान रास्ता है। Now he finds himself alone. और एक जगह में आकर अपने आप को बड़ा अकेला महसूस करता He है। has not reached his destination. वो अब तक अपने गंतव्य में नहीं पहुंचा है। And the sun has gone down. और सूर्य अस्त होने लगा। Maybe your case is like that. हो सकता है आपके जीवन की स्थिति कुछ ऐसे हो। You have not reached your destination. आप अपने गंतव्य में पहुंच नहीं पाए। You have not reached the purposes of your life. आप अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाए। Your dreams have not been fulfilled. आपके सपने अब तक पूरे नहीं हो पाए। And it seems the sun has gone down. और ऐसा लगता है इन सारे सपनों के ऊपर में सूर्य अस्त हो जा रहा And the है। sun goes down. और जब सूर्य अस्त होता है, There is nothing can be done. उसके बाद में वहां करने कुछ नहीं There is रहता, darkness all over. क्योंकि चारों तरफ वहां केवल अंधकार है। And maybe the wild animals are lurking around. और ऐसे समय जब जंगली जानवरों के निकलने का घड़ी है, There is danger all around you. चारों तरफ आपके खतरा ही खतरा है। Maybe today is the day और संभव है आज के दिन your sun has gone down. आपके जीवन पे भी ऐसे सूर्य अस्त होता दिख रहा On है। your life's journey, और आपके जीवन की इस यात्रा में you had made many plans. आपने बहुत सी योजनाओं को बनाया। You had many dreams to fulfill. आप बहुत से सपनों को पूरा करने को लेकर बढ़े। You had made many prayers to God. आपने परमेश्वर की ओर देखकर बहुत सी प्रार्थनाओं को किया। But now it seems लेकिन अब ऐसा लगता है the sun has gone down upon you. कि आपके इस जीवन के घटना पर सूर्य अस्त हो रहा है। And the only thing is open wilderness that is all around. और केवल आपके सामने जो दिख रहा है वो केवल घना जंगल ही है। And lurking dangers all around you. और चारों तरफ खतरे मंडरा रहे हैं। And this time you just lay down yourself and you wonder why. और ऐसे समय में आप अपने आप को वहां पर बैठा लेते और सोचते हैं कि मैं क्या करूं। There might have been many thoughts in Jacob's mind. हो सकता है याकूब के मन में बहुत से विचार दौड़ रहे हों Whether I will reach my place or not. कि जहां जाने मैं निकला हूं वहां पहुंच पाऊंगा या नहीं। Whether I will see another day. क्या मैं अगले दिन को देख पाऊंगा भी नहीं। That might be your thoughts also. हो सकता है आपके मन में भी ऐसे कोई विचार जा रहे हों। The sickness has come upon me.
बीमारी मेरे ऊपर आ गई है, Sun has gone down on my life. मेरे जीवन के ऊपर सूर्य अस्त होता दिख रहा है, Whether I will see tomorrow, क्या मैं आने वाले कल को देख पाऊंगा या नहीं, whether I'll see another week, मैं अगले हफ्ते को देख पाऊंगा या नहीं, whether I'll see another month or another year. मैं एक और महीने को या एक और साल को देख पाऊंगा या नहीं। But I want you to know today, ओ मैं आज चाहता हूं कि आप इस बात को जान लीजिए, He knows your thoughts. परमेश्वर तेरे विचार को जान लिया है, He knows every tear that falls. हर एक आंसू जो तेरे आंख से गिरते परमेश्वर उसे देखता है, And He hears you when you call. और जब तू उसके नाम को आवाज लगाता है वो प्रभु सुनता है। Today, आज के दिन we find this man हम इस आदमी को यहाँ पाते हैं, when he is lying down to sleep in that place. जब वो उस स्थान पर सोने के लिए लेट गया And he went off to sleep. और उसे नींद लग गई। And thank God for sleep. प्रभु का धन्यवाद हो नींद के लिए भी। Amen. आमेन। Maybe it's those times God speaks to us. और संभव है ऐसे समय में परमेश्वर हमसे कुछ बात करता है। And he saw that he is sleeping but heaven is awake. और उसने क्या देखा कि वो स्वयं तो सो रहा है परंतु स्वर्ग पूरी तरह से जागृत है। God keeps the night watch for you and for me. परमेश्वर आपके और मेरे लिए रात्रि के पहर को देता है। The message this morning is, आज सुबह का मेरा संदेश आपके लिए ये the है, Lord is your keeper. परमेश्वर तेरा रखवाला है। Amen. आमेन। It is not man, मनुष्य नहीं, it is not people, लोग नहीं, it is not agencies. कोई संस्थाएं नहीं, It is God who keeps you. परंतु तेरी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। And that's the time Jacob sees a vision. और ऐसे ही नींद Dreams के a समय dream. में एक सपना याकूब देखता And है। he saw a big ladder reaching to heaven. उसने देखा एक ऊंची सीढ़ी जो स्वर्ग तक पहुंच रही है, Angels of God ascending and descending. और परमेश्वर के दूत उसमें से चढ़ रहे और उतर रहे And हैं। on the throne and right on the top. और उसने देखा ऊपर यहोवा को, उसने परमेश्वर को देखा। And then the Lord said to him, परमेश्वर ने उससे कहा, I am the Lord God of your father Abraham and Isaac. मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। And the Lord stood above all them. और परमेश्वर उन स्थान में खड़े होकर उनसे बोलता है। The 13th verse we read that. 13 आयत में हम उसे पढ़ते I am the हैं, Lord of Abraham and of thy father Isaac. तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर मैं हूँ। The ground where you lie I will give to you. जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको दे दूंगा। Thy seed shall be as the dust of the earth, and thou shalt spread abroad to the west and to the east and to the north and to the south. और तेरे वंश जो भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। In thee all the families of the world will be blessed. और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष The पाएंगे। 15th verse says, 15 आयत में बोलता and है, behold, और सुन, hallelujah, हालेलुया, I am with thee. सुन मैं तेरे संग रहूंगा। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। In all the places whither you go, जहां कहीं तू जाए and will bring thee again into this land. वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले For आऊंगा, I will not leave thee क्योंकि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं until I have done that which I have spoken to thee of. जब तक मैं उन सब को पूरा ना कर लूं जो मैंने तुझसे कहा है। Hallelujah. हालेलुया। The Lord is with thee. परमेश्वर सुन तेरे संग है। Now he is not married. अब वो विवाहित नहीं He है, has no children. उसके कोई बच्चे नहीं हैं, But God is already showing him what he's going to do for him. लेकिन परमेश्वर अभी से ही उसको आगे का सब बता दे रहा है जो वो उसके संग करने जा रहा You है। think everything is lost? क्या आप ऐसे सोचने लगे कि मैं सब कुछ खो दिया? Others got married, you are remaining, वो दूसरों का विवाह हो गया और आप अविवाहित हैं and you do not know और आप जानते नहीं what is going to happen. कि क्या होने वाला है। Remember, friends, सुनिए दोस्तों, heaven is awake. स्वर्ग जागृत है। Hallelujah. हालेलुया। He is watching you or you. परमेश्वर आपके ऊपर अपनी नजर को बनाए हुए The है, Lord is your keeper. क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरा रक्षक है। And what he's saying is, और वो क्या कह रहा है? listen, Jacob, याकूब सुन, I am with thee. मैं तेरे संग रहूंगा। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Behold, और सुन, I am with thee. देख
मैं तेरे संग रहूंगा। He's not saying I will be with thee. वो ये नहीं कह रहा कि मैं तेरे संग बाद में आऊंगा। Even this bad situation, I'm with you. यहाँ तक कि ये बुरी परिस्थिति में यहाँ से लेकर मैं तेरे संग हूँ। Even in your failures, I'm with you. मैं तेरी असफलताओं में तेरे संग हूँ। Even when you have erred and you are repenting, I'm with you. जब तूने गलती करके पश्चाताप कर रहा है, मैं तेरे संग हूँ। I know your heart. मैं तेरे दिल को जानता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। You know, these are the same words Jesus said. आप जानते यही शब्द प्रभु यीशु मसीह ने भी कहे, Go into all the world, तुम जाओ सारे जगत में preach the gospel. सुसमाचार को प्रचार करो, I am with thee always, और देखो मैं तुम्हारे संग हूँ, even till the end of the world. यहाँ तक कि जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग। Maybe the nuclear bombs may explode. हो सकता है परमाणु बम फट जाए, Maybe there be a biological war. चाहे एक जैविक युद्ध वहां छिड़ जाए। Jesus is saying, यीशु मसीह कह रहा है, I am with thee till the end of the world. सुन, मैं जगत के अंत तक सदैव तेरे संग हूँ। If God be for us, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, who can be against फिर you? हमारा विरोधी कौन हो सकता है? Jacob, arise and go. याकूब, Hallelujah. और यहाँ से जा, Wherever you go, और सुन, जहाँ कहीं भी तू जाएगा, I will be with you. मैं तेरे संग संग रहूंगा। You know what he says? आप जानते हो क्या बोलता I है? will not only be with you, ना केवल मैं तेरे संग रहूंगा, I will keep thee. परंतु मैं तेरी रक्षा करूंगा। Hallelujah. Hallelujah. The Lord is my keeper. परमेश्वर मेरा रक्षक The है। Lord is my shade upon my right hand. परमेश्वर मेरी दाहिनी ओर मेरा रक्षक है, ढाल है। Hallelujah. हालेलुया। He's saying, वो कह रहा है, I will keep thee. मैं तेरी रक्षा करूंगा। You know, today we need security. आप जानते हैं आज के समय हम सभी लोग अपने जीवन की सुरक्षा चाहते हैं। Everybody wants security. हर व्यक्ति को अपने जीवन की सुरक्षा चाहिए। They are trying to find a place, secure place. और यहाँ तक कि आज दुनिया में लोग ऐसी जगह ढूंढ रहे जहाँ सबसे सुरक्षित हो, Where they might live. जहाँ पर वो जिंदगी काटे। People are not secure in their own locality. लोग अपने ही परिस्थितियों में, अपने क्षेत्र में सुरक्षित नहीं है। Not secure in their own village. अपने ही गांव में वो सुरक्षित महसूस नहीं करते। They are not secure in their in the society. यहाँ तक कि अपने ही समाज के अंदर ऐसे लोग हैं जो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते। They are trying to find a place to go. और लोग ऐसी जगह ढूंढते जहाँ पर सुरक्षित हो, वहाँ रहें। Many people are displaced. और बहुत से लोग उस कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान में आना जाना करते हैं। Many have been told to run away. बहुत से लोगों को कहा जाता है यहाँ से भाग जाओ, And they might think where we are going. और वे सोचते हैं कि हम यहाँ से कहाँ भागे। The earth is the Lord's. सुनिए, वचन बोलती है पृथ्वी परमेश्वर का है। Hallelujah. हालेलुया। The fowls of the heaven is his. आकाश के पक्षियां परमेश्वर की हैं। He who could feed Elijah with the fowls of heaven. जो परमेश्वर आकाश के पक्षियों के द्वारा एलिया को खिलाया, He is not going to leave you alone. वो परमेश्वर तुझको वहीं पर अकेला नहीं छोड़ेगा। Your basket might go down. हो सकता है तेरा वो सामान रखने का वो टोकरी में भोजन कम हो जाए। Maybe the oil might fail in हो your barrel. सकता है तेरे पात्र में तेल कम हो जाए। But miracle is going to happen. लेकिन सुन, Hallelujah. चमत्कार तेरे लिए आगे होने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। Security for the future. भविष्य को लेकर सुरक्षा, Security about their wealth. धन को लेकर सुरक्षा। They're thinking security of the marriage. लोग अपने विवाह को लेकर सुरक्षा ढूंढते, Security for their children. अपने बच्चों की सुरक्षा को आज लोग ढूंढते, Also security for their old age. अपने वृद्धावस्था के समय में अपनी सुरक्षा को ढूंढते, The job security. उनके नौकरी सुरक्षित हो इस बात को वो देखते। Some invest their money in insurance agency. कुछ तो अपने धन को, अपने पैसों को ऐसे बीमा कंपनियों में निवेश करते हैं। Some in land. कुछ तो जमीन खरीद कर धन निवेश Some करते, in property. कुछ और संपत्ति को लेकर अपने धन को बचाना चाहते। But nothing is safe in the world. लेकिन याद रहे, इस दुनिया में कोई भी चीज स्थायी और सुरक्षित नहीं है। Jesus said, यीशु मसीह ने Lay not कहा, up treasure on this earth, अपने धन को इस दुनिया में इकट्ठा मत करो, where the thief will come and steal it. जहाँ पर चोर आकर चोरी करता। Don't think thieves are always people entering your houses. हम ये ना सोचे कि हमेशा चोर वो लोग हैं जो घर में चुपचाप प्रवेश कर जाते। Maybe the system is robbing you. हो सकता है कोई व्यवस्था आपको लूट रही है। Amen. आमेन। Taking away the hard-earned money from what you have earned. आपने जो मेहनत करके धन कमाया है उसे वो चोरी कर ले रहा है। The system is robbing you. वो कोई व्यवस्था आपको हो सकता है
वंचित कर रही है आपके धन से। disaster, कोई ऐसी विपत्ति आकर लूट रही floods है, and fire. कोई बाढ़ आकर, कहीं आग आकर आपके धन को लूट ले रही Take है। away everything. हर चीज जो आपकी संपत्ति थी ले रही, Even your identity is gone. यहाँ तक कि आपकी पहचान भी चले जा रही है। It's all gone in the flood. ये सब कुछ बाढ़ में लोगों का खो जा रहा है। Then what is happening? और लोग सोचते क्या हो रहा, Where does the security lie? हमारे जीवन की सुरक्षा किस बात में है? We need someone who is faithful, हमें कोई ऐसे की जरूरत है जो विश्वास योग्य है, someone who is true, कोई ऐसा जो सत्य है, in whose hands we can commit ourselves, वो जिसके हाथों में हम अपने आप को डाल सकते who हैं, can keep us safe till the end of time. जो समय के अंत तक हमको सुरक्षित रख सके। Paul writing to Timothy says, पौलुस तीमुथियुस को लिखते हुए बोलता है, 2 Timothy 1st chapter 12th verse, he said like this, दूसरा तीमुथियुस में और उसके पहले अध्याय उसकी 12 आयत में वो बोलता है, for this cause I suffer all these things. इस कारण से मैं इन बातों का दुख उठाता हूँ, Nevertheless I am not ashamed, और मैं इस कारण से लज्जित नहीं होता। वो बोलता, for I know whom I have believed, क्योंकि मैं जानता हूं मैंने किसके ऊपर में भरोसा किया and है, I am persuaded और मुझे निश्चय है that he is able कि वो परमेश्वर कर सकता to है keep what I have committed into his hand until that day. मेरे धरोहर की रक्षा उस दिन तक उसकी रखवाली कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। We have one person who can keep you safe. हमारे पास एक ऐसा प्रभु है जो मुझको और आपको सुरक्षित रख सकता And है। Paul is writing with such confidence. जब पौलुस इतने भरोसे के साथ इन बातों को लिख सकता है, Mind you, he's in jail. याद रहे जब वो लिख रहा था वो जेल में कैद था। Maybe this is his last letter. संभव है ये उसकी आखिरी पत्रियों में से हो। And he's pouring his heart to Timothy. और तिमुथियुस इस नौजवान को अपने सारे दिल को उंडेल कर लिख रहा है। Don't be scared of my chains. और उसे यह भी बोलता उस नौजवान से, मेरे इन कैदी जैसे जंजीरों को देखकर तू लज्जित मत हो, Don't be ashamed of them. उनसे तू मत लज्जा। I know, Timothy, हे तिमुथियुस सुन, मैं जानता हूँ whom I have believed. कि मैंने जो भरोसा किया किस पर किया है। Hallelujah. हालेलुया। I am convinced. अब मुझको पूरा आश्वासन I'm है persuaded. और मैं पूरी तरह से आश्वासित हूँ God is able. कि परमेश्वर योग्य है। Hallelujah. हालेलुया। What is he able? वो किस बात के लिए योग्य है? He's able to do anything. वो कुछ भी कर सकने के Glory, योग्य है। glory to God. प्रभु को महिमा मिले। Our God is able हमारा परमेश्वर योग्य to है, deliver from the mouth of the lions. वो सिंह के मुंह से हमें बचाने के योग्य Our है। God is able हमारा परमेश्वर योग्य to है। deliver from your hand, O King. हे राजा, वो तेरे हाथ से छुड़ाने की योग्य है। उन्होंने कहा, Our God is able हे वो हमारा परमेश्वर योग्य to है, deliver us from this fiery furnace. वो इस आग के भट्टे से हमें बचाने के योग्य है। Hallelujah. हालेलुया। That is our God. वो हमारा परमेश्वर ऐसा कर And सकता है। Paul is writing now, और अब पौलुस इस बात को लिखकर बोलता, I know whom I have believed. मुझे मालूम है जिस पर मैंने विश्वास किया Glory, है। glory, glory. हालेलुया। Through my life's journey, ओ मेरी सारी लंबी जीवन की यात्रा के I दौरान have some experience. मुझे कुछ अनुभव हो चुका है। I have proved him over and मैंने over. इस परमेश्वर को बारंबार प्रमाणित करके परख के देखा Great है। is your faithfulness. और मैं कह सकता हूँ, हे प्रभु तेरी विश्वास योग्यता महान है। Morning by morning, हर नई सुबह जो होती है, new mercies I see. हर सुबह एक नई करुणा को मैं देखने पाता All I हूँ। have needed, मुझको जो कुछ भी चाहिए your था, hand has प्रभु provided. तेरे हाथों ने मुझको वो दिया है। Great is your तेरी faithfulness. विश्वास योग्यता कैसी महान है प्रभु। O Lord, unto me, ओ प्रभु मेरे प्रति वो कैसा महान I है। know whom I have believed. इसलिए मैं जानता हूँ जिस पर मैंने विश्वास किया वो कैसा है। I am convinced. मुझे पूरा भरोसा I am है, persuaded. मैं आश्वासित हूँ God is able परमेश्वर योग्य है to keep कि उससे रक्षा करे what I have committed in His hand. उस धरोहर की जो मैंने उसके हाथ में दिया है। Amen. हालेलुया। He got the whole world उस प्रभु के हाथ में तो सारी दुनिया है, in His hand. उसके हाथ में रखा है। Hallelujah. हालेलुया। He's got you and me. वो तो मुझको और आपको भी संभालता है। He's got the whole world. वो तो पूरी दुनिया संभालता है। प्रिय मित्रों, He's got a tiny little baby. वो तो छोटे बच्चे को भी संभालता है। He's got the whole world वो तो पूरी दुनिया को संभालने की समर्थ रखता है in His hand. अपने हाथों में। I have committed. मैंने उसी प्रभु के हाथ में Hallelujah. छोड़ा है। Where have you committed yourself? आपने अपने जीवन को किसके हाथ में सुपुर्द किया है? Commit yourself अपने जीवन को दे दो in the safekeeping of God's hand. परमेश्वर की उन सुरक्षित
हाथों के अंदर। He says, वो कहता है He's able to keep वो तो योग्य है रखवाली करने के that which I have committed. उस धरोहर की जो मैंने उस दिन तक के लिए उसके हाथ में दिया। Oh, hallelujah. Hallelujah. Not for the no, now only. केवल अभी के समय की सुरक्षा नहीं, I don't know about tomorrow, मैं तो कल के विषय में जानता नहीं, but I know who holds my hand. परंतु इस बात को जानता हूं कि मैंने किसके हाथों को थामा। Many things about tomorrow बहुत सी बातें हैं आने वाले कल के बारे में you don't seem to understand, जिसे मैं और आप समझ नहीं पाते हैं, but we know परंतु इस एक बात को जानते हैं, the one who holds tomorrow, उस परमेश्वर को जानते हैं जो आने वाले कल को थामता है। and we know और हम ये भी जानते हैं who holds our hand. कि हमारे हाथ को कौन लेकर चल रहा है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You know, every time I used to come to Bilaspur, आप जानते हर बार जब मैं पहले बिलासपुर नगर आता था I had not been in the world और मैं earlier. दुनिया की बातों को मैं पहले जानता नहीं था I was very timid. और इस कारण से मैं बहुत ही घबराता था I never knew where I am going. और मैं ये भी नहीं जानता था कि ऐसे दशा में मैं कहां जा रहा हूं। When I came here, I knew nobody. और जब मैं इस शहर में आया तो मैं किसी व्यक्ति से मेरा कोई परिचय नहीं था I sometimes wonder how my father and mother released me. और कभी कभी ये भी सोचता हूं कि मेरे माता पिता ने उन दिनों में मुझको कैसे यूं ही जाने दिया Doesn't know anybody. जहां मैं किसी को जानता नहीं He is not smart enough और उतना होशियार भी नहीं to do things for himself. कि अपने लिए चीजों को वो कर ले, स्वयं व्यवस्था कर सके। I had one shoulder bag मेरे पास में एक कंधे में लटका हुआ एक बैग था that I used to pack it up at night. जिस दिन निकलना उसके एक रात्रि पहले मैं उसको पैक करता My mother would get up early in the morning. और जिस सुबह जाना था सुबह सुबह माँ उठ जाती थी He'll make some breakfast for me and some lunch. और मेरे लिए कुछ नाश्ता और आगे के लिए भोजन भी बना देती थी। But invariably this would happen. लेकिन हर समय बिना चूके ये बात होती थी In the church prayer meeting, कि उस दौरान जब तक मैं अपने गृह नगर में था प्रार्थना के दौरान they would sing that song वे लोग उस गीत को जरूर वो लोग गाया करते without थे my knowing. बिना मेरे जाने। Pastor would announce, पास्टर इस प्रकार से वहां पर घोषणा करते shall we थे, sing that song? आओ क्यों ना हम उस गाने को गाएं। Fear not, I am with thee. भयभीत मत हो, मैं तेरे संग हूं। Blessed golden day, धन्य वो स्वर्णिम किरणें, like the star of glory lighting up my way. महिमा के सितारों के समान जो मेरे मार्ग में रोशनी देता है। Through the clouds of midnight, मध्य रात्रि के उस अंधेरे बादलों के this bright promise shone. ये उजला प्रतिज्ञा चमकता था I will never leave thee. जो कहता कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, Never will leave thee alone. तुझे कभी अकेला ना छोड़ूंगा। Hallelujah. हालेलुया। And the whole church would sing, और पूरी कलीसिया वहां के लोग इस गाने को गाते थे, no, never alone. कभी अकेला नहीं। He promised never to leave me. उसने वायदा किया है कभी नहीं छोड़ने का, Never to leave me alone. कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ने का। Hallelujah. हालेलुया। That kept me going. और ये गाना मुझको आगे बढ़ने में मदद करता था। Sometimes throughout the train journey, कभी कभी पूरी ट्रेन में उस यात्रा के दौरान this song would come to my mind again and again. ये गाना बारंबार मेरे मन के अंदर गूंजता और गाता रहता था। Amen. आमेन। And the other verse says like this. और इस गीत का एक पद ऐसा बोलता है, Steps unseen before me, मेरे सामने के कदम मुझको मालूम नहीं, hidden dangers near, कैसे छिपे हुए खतरे सामने है पता नहीं, nearer still my Savior, लेकिन उससे ज्यादा पास मेरा प्रभु मेरे संग है। whispering be of good cheer. और वो धीरे से बोलता है कि खुश रहे, आनंदित हो। Joys like joys of springtime. और Joys of जैसे springtime. कि उस खुशनुमा मौसम के समान दौरान होता हो, To my heart have flown, वो मेरे हृदय के अंदर वो आवाज दौड़ती singing oh so sweetly. और कितनी खूबसूरती से वो गीत निकल के गाता, He will not leave me alone. वो प्रभु
मुझे अकेला ना छोड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। Thank God for our church. प्रभु का धन्यवाद हो उस कलीसिया के Thank लिए। God for my pastor. प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ अपने उस पासबान के Thank लिए। God for those people who taught us to sing. प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ लोगों के लिए जिन्होंने हमें गाना They सिखाया। pumped in 1,000 hymns into our heart. हमारे हृदय के अंदर हजारों प्रभु की महिमा के गीत को भर दिए, And that song still lives. और वो गीत आज भी जिंदा है। He will never leave you. वो परमेश्वर तुझे कभी छोड़ेगा नहीं। He will keep thee. वो तेरी रक्षा करेगा। I know whom I have believed. मैं जानता हूँ मैंने अपना भरोसा किस पर किया है। Hallelujah. हालेलुया। Believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved. प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू भी उद्धार पालेगा, And your life and your home will be saved. और तेरा जीवन तेरा घराना बच जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Security. सुरक्षा Yes. हाँ In the hands of God. प्रभु के हाथ में है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Even if you lose your business, चाहे आप अपने व्यापार को कहीं खो दे, lose your job, चाहे अपनी नौकरी खो दे, lose everything in life, चाहे जीवन का सब कुछ इस दुनिया का आप खो दे, remember, एक बात को मत He भूलना holds the whole world in His कि hand. सारी दुनिया इसी परमेश्वर के कब्जे में है। Nothing Jacob had. याकूब के हाथ में कुछ नहीं था, He returned back full. वो तो भारा हुआ भरपूर होकर लौटा। He said, वो कहता है I will bring thee again into this land. परमेश्वर याकूब को वायदा करता है मैं तुझे वापस इसी देश में लौटा कर लेकर आऊंगा। Amen. You're not wanting to go back to the place where you lost your battle. आप उस जगह में फिर से वापस कभी लौट कर जाना नहीं चाहते जिस जमीन में आपने अपने युद्ध को हारा है। God says, I will bring you back here. लेकिन परमेश्वर कहता सुन, Hallelujah. मैं तुझे वापस उसी जगह में लेकर आऊंगा। They chucked you out of your job. उन्होंने तुझको नौकरी से बाहर निकाल They will दिया, search for you. लेकिन अब वो तुझको कहाँ है तू ढूंढेंगे। Amen. आमीन। God will turn the tables. परमेश्वर परिस्थितियों को पलट देगा। Peter said पतरस बोलता one है, time to Jesus, एक बार यीशु से कहता है, Lord, we have toiled all night and found nothing. हे प्रभु हमने पिछली पूरी रात भर मेहनत किया और कुछ भी मछली नहीं पकड़ पाए। We lost a battle. हम अपनी लड़ाई को हार गए प्रभु, But nevertheless, परंतु तो भी at your word, तू कह रहा है इसलिए we throw the net. हम जाल को चलो एक बार फिर फेंकेंगे। And this time, और इस बार miracle. चमत्कार था। Last time you lost, friend. पिछले बार तो तू हारा था दोस्त, This time, लेकिन इस बार with Jesus Christ यीशु के संग in your life, तेरे जीवन में जब वो आया, you will win the battle. तू अब लड़ाई को जीतेगा। Hallelujah. हालेलुया। You will catch what you have never catched before. उन चीज को तू Hallelujah. पकड़ लेगा जिसको तू पहले पकड़ They नहीं had सका। never in their whole life had such haul of fishes. वो पूरी जिंदगी भर में इतना बड़ा झुंड मछलियों का उन्होंने कभी नहीं पकड़ा। Keep me, Jesus. यीशु मसीह मेरी रक्षा करके रखना। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Psalmist says भजन का लेखक बोलता है in Psalm 17:8, भजन संहिता 17 और उसके 8 में, keep me मेरी रक्षा कर as the apple of your eye. तेरी आंख के पुतली के समान। Hallelujah. Read it. अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, Hide me under the shadow of thy wings. अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। Hallelujah. हालेलुया। Make this your prayer this morning. आज सुबह इस वचन को अपनी प्रार्थना बना लीजिए। When we were small, we used to sing this song. जब हम छोटे थे तो इस गाने को गाया करते थे। Keep me, Jesus, as the apple of thine eye. Hide me under the shadow of thy wings. Let thy hand upon me lest I die. Keep me, Jesus, as the apple of thine eye. Oh, hallelujah. हालेलुया। He's saying, वो कहता है keep me here. प्रभु मुझको आंख की पुतली के समान रखना। And God answers, परमेश्वर उत्तर देता है, he who touches you, वो जो कोई भी तुझको छुएगा he touches the apple of my eye. वो मेरे आंख की पुतली को छुएगा। Glory, glory. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। What a God we have. कैसा परमेश्वर हमारे पास He has है। kept us in a place where it is the most delicate place. वो एक ऐसे स्थान में हमको संभालता जो सबसे संवेदनशील है। Keep me, Jesus, यीशु मेरी रक्षा कर, as the apple of your eye. तेरे आंख के पुतली के समान। Hide me
मुझको छिपा ले। Glory. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। What a prayer. क्या प्रार्थना When the है। enemy is coming around you, जब दुश्मन चारों ओर से इकट्ठा होने लगते, you need to hide. तुझको छुपने की जरूरत है। It's not in some palace. वो किसी राजमहल में नहीं छुपना, Under the mighty arms or wings of God. परंतु परमेश्वर के उन पंखों के तले। Amen. हालेलुया। God is a God परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है who keeps us alive. जो हमको जीवित रखता है। There are so many verses in the Bible. बाइबल में ऐसी कितनी खूबसूरत आयतें I हैं। don't have much time. मेरे पास समय इतना नहीं है, But one thing is for certain. परंतु एक बात निश्चित आज जान ले, God shall hide his people in the day of trouble. परमेश्वर अपने लोगों को संकट के दिन छिपा कर रख लेगा। And Psalm 31 verse 20 says, भजन 31 और उसका 20 आयत बोलता है, Thou shalt hide them in the secret of thy presence from the pride of man. Thou shalt keep them secretly in the pavilion from the strife of tongues. तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। Hallelujah. हालेलुया। God will keep you. परमेश्वर तुझको बचा के रखेगा। Hiding where? कहां पर छुपा के? Psalm 27:5 says, भजन संहिता उसका 27 और उसका 5 बोलता है, In the day of trouble, संकट के दिन में he will keep me safe वो मुझको विपत्ति के दिन छिपा रखेगा in his dwelling place. अपने मंडप में, He will hide me in the shelter of his sacred tent और अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छुपा लेगा and set my feet upon a rock. और चट्टान पर चढ़ाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Listen friends, सुनिए you want दोस्तों, security? आप आज अपने जीवन की सुरक्षा चाहते हैं? It's available free. प्रभु की ओर से आपके लिए मुफ्त में उपलब्ध है। If you have a desire for God, यदि आपके अंदर में प्रभु के लिए इच्छा है, one thing I have the Lord desired, एक बात परमेश्वर चाहता है, that I seek after. एक David बात, said. एक वर मैंने यहोवा से मांगा है और यत्न से उसके पीछे लगा रहूंगा। And for that reason God says, और what इस- he says, the psalmist says, इसीलिए भजन का लेखक बोल रहा for है, in the day of trouble, संकट और विपत्ति के दिन में। hallelujah, Hallelujah. are you in trouble? क्या आप विपत्ति में हैं? Enemies surround you, दुश्मन चारों ओर घेरा है, people threaten you, लोग आपको धमकी दे रहे हैं, phone calls upset you, फोन कॉल आते हैं और आप निराश हो जाते सुनकर, you do not know where to go. और आप जानते नहीं मैं कहां मुड़ूं। Shelter is in the arms of God. परमेश्वर के बाहों में सुरक्षा तेरे लिए है। God will blind your enemy, friend. परमेश्वर तेरे दुश्मनों को अंधा कर देगा He cannot be able to recognize you and see you. और वो तुझको ना पहचान पाएगा ना देख पाएगा। Amen. आमेन। One time angels blinded the men of Sodom. एक बार परमेश्वर के दूत ने सोदोम के उन निवासियों को अंधा कर दिया। One time Elisha blinded the troops of Syria. एक बार एलीशा ने दुश्मन सैनिकों को अंधा कर दिया। Paul blinded one man who was opposing the gospel. पौलुस एक समय एक मनुष्य को जो परमेश्वर के सुसमाचार का विरोध कर रहा था अंधा कर दिया। God before you, who can be against you? जब परमेश्वर तेरी तरफ है तो Hallelujah. तेरा विरोधी कौन हो सकता है? Hallelujah. He हालेलुया। will keep me safe वो मुझको बचा रखेगा in his dwelling place. अपने मंडप में। He says, come to my castle. वो कहता है मेरे तंबू में आ जा। In his fort, उसके गढ़ में you're safe. वहां आप सुरक्षित हैं। Hallelujah. हालेलुया। He will keep us from evil. वो हमें बुराई से बचा रखेगा। 2 Thessalonians 3:3 says, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3:3 बोलता है, but the Lord is faithful, परमेश्वर विश्वास योग्य है, who shall establish you and keep you from evil. जो तुझे सारी बुराई से बचा रखेगा। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Just imagine. कल्पना करें, Before you can think and I can think, He knows. इससे पहले कि मैं और आप कुछ सोच सके परमेश्वर उसे जानता है। From all evil, सारी बुराई से बचा लेगा। we pray this prayer. हम इस प्रार्थना को करते हैं प्रियो। Amen. आमेन। Deliver us from evil. हम प्रार्थना में बोलते हमें बुराई से बचा, Mean it. और जब आप इसे प्रार्थना करते तो अर्थ के साथ में बोले, Yes, Lord, deliver us. हाँ प्रभु मुझे बुराई से बचा, Evil tongue, evil heart, evil thoughts. और बुरे जुबान और बुरे विचार और बुरे कार्यों से मुझको बचा। God is faithful. परमेश्वर क्योंकि विश्वास योग्य है। Is that verse right? 2 Thessalonians 3:3. दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसके 3 के
3 में लिखा है, But the Lord is faithful, परमेश्वर विश्वास योग्य है, who shall establish you and keep you from evil. वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। Secure again प्रभु फिर से सुरक्षित रखेगा, from the evil one. उस दुष्ट से Hallelujah. आपकी रक्षा करेगा। Glory to God. प्रभु की महिमा हो, Meaning you and your family. मतलब आपकी और आपके परिवार की You and रक्षा your करेगा, church. आपके और आपकी कलीसिया की रक्षा करेगा। Glory to God. हालेलुया, Amen. आमेन। Not only this, ना केवल इतना, He will keep our minds. वो प्रभु हमारे मनों की रक्षा करेगा। Amen. आमेन। Isaiah 26:3 says, यशाया और उसका 26 का 3 बोलता है, Thou wilt keep him in perfect peace whose mind is stayed on you. प्रभु तू उस व्यक्ति को पूर्ण शांति से रखेगा जिसका मन तुझ में स्थिर है। Philippians 4:7 says, फिलिपियो 4 का 7 बोलता है, And the peace of God which passeth all understanding परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. वो तुम्हारे हृदयों को और मनों की रक्षा प्रभु यीशु मसीह में करेगा। Glory to God. हालेलुया। Your life is safe. आपका जीवन तो सुरक्षित है। Amen. Your mind is safe. आपका मन भी सुरक्षित किया है God will उसने। keep you from evil. प्रभु तुझको बुराई से भी बचा रखेगा। Glory to God. हालेलुया। And then और फिर से Psalm 91:11 says, भजन उसका 91 और उसका 7 बोलता है, He will charge His angels concerning you वो अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा to keep you in all your ways, कि वो तेरे सारे मार्गों में तेरी रक्षा करे, lest you dash your foot against a stone. कि कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। Imagine, कल्पना करें, God is calling His angel, come here. परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देता, इधर आओ, Look at this fella. इस जन को देख, Maybe he's going to trip and fall. ये अभी कहीं पर ठोकर खा के गिर सकता है। Come on, get on to work. और जाओ, तुरंत काम में लग जाओ। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। And what happens? और क्या होता है, You're about to trip. और जैसे ही वो व्यक्ति गिरने वाला होता, The angels uphold him. स्वर्गदूत उसके पांव को ठेस लगने से बचा लेते। Amen. आमेन। When your strength is going, जब आपका बल क्षीण हो जाता, when you got to take support of a stick. जब आपको एक लाठी का सहारा लेकर चलने की स्थिति आती है, Remember, याद रखना, the angel that is by your side वो दूत जो तेरे बगल में है, will not let you fall. वो तुझको गिरने नहीं देगा। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। He will charge his angels वो अपने दूतों to को go तेरे निमित्त आज्ञा देगा concerning you. तेरे विषय में। Oh, my friends, मेरे प्रिय मित्रों, oh, there is so much we have, कितना बातें हैं कहने को, but we will close परंतु हम समाप्त what करेंगे few verses. कुछ आयतों को पढ़कर। Beautiful Psalm 121. बहुत ही खूबसूरत भजन है, भजन 121। And the psalmist is saying, I lift my eyes to hills, from whence comes my help. वहां पर भजन का लेखक कहता, मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर उठाऊंगा। My help comes from the Lord who made heaven and earth. मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती जो आकाश और पृथ्वी का करता Third है। verse he says, तीसरी आयत में बोलता है, He will not suffer your foot to be moved. वो तेरे पांवों को टलने न देगा। He who keeps Israel will not slumber nor sleep. तेरा रक्षक कभी नहीं ऊंघेगा। The Lord is your keeper. सुन, इस परमेश्वर तेरा रक्षक है। The Lord is thy shade upon the right hand. इज़राइल का रक्षक न ऊंघेगा न सोएगा, वो तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। God is not slumbering when we sleep. परमेश्वर जब हम सोते रहते, वो परमेश्वर कभी ऊंघता भी नहीं। He is watching by you. वो तो हर पल अपनी नजर तुझ पर रखे है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Listen, सुनिए, our God doesn't slumber nor sleep. हमारा परमेश्वर ना ऊंघता है ना सोता है, He preserves us. वो हमारी रक्षा करता है। He says, वो कहता, the Lord is the keeper. परमेश्वर तेरा रक्षक है। The Lord is the shade upon the right hand. यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। Sun will not smite you by day, moon by night. ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। The Lord will preserve you from all evil. यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। He will preserve your soul. वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। He will be with you in your going out, coming in. परमेश्वर यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा करेगा। For how many weeks? कितने सप्ताह तक करेगा? No. नहीं। How many months? कितने महीनों तक करेगा? No. नहीं। Years? कितने सालों तक करेगा? No. नहीं। Now अब से लेकर and forever.
सदा तक करता His रहेगा। insurance is forever. ये बीमा सदा सर्वदा के लिए है। God cannot lie. परमेश्वर याद रखे झूठ बोल ही नहीं सकता है। Hallelujah. आमेन Amen. आमेन। One song says, एक गीत बोलता है, in the dark of the midnight, मध्य रात्रि के उस अंधकार भरी घड़ी में I have often hid my face कितने बार मैंने अपने चेहरे को ढपा है। while the storms howl above me. जब मेरे चारों ओर तूफान और आंधी की आवाज होती है There is no hiding place. और वहां उनसे छुपने बचने का कोई जगह नहीं होता। Mid the crash of the thunder, और गर्जन के उस कड़क के बीच में precious Lord, hear my cry. मेरे बहुमूल्य प्रभु मेरी पुकार को सुन ले। Keep me safe मुझको बचा कर रख till the storm passes by. जब तक ये तूफान न गुजर जाए। Till the storm passes over. जब तक ये तूफान गुजर कर ना चली जाए। Till the thunder sound no more. जब तक गर्जन की आवाज रुक ना जाए। Till the clouds roll forever from the sky. जब तक ये काले बादल आकाश से हट ना जाए। Hold me fast, let me stand तब तक प्रभु तू मेरे हाथ को छोड़ना नहीं। in the hollow of your hand. तेरे हाथ के उन दायरों में मुझको बचा कर रखना। Keep me safe मुझको सुरक्षित रखना प्रभु। till the storm passes by. जब तक ये सारी आंधी और तूफान गुजर ना जाए। Many times Satan whispers, कई बार शैतान की आवाज फुसफुसाती है there is no need to try, कि प्रयास करने में कोई फायदा नहीं है तुझे, for there is no end of sorrow. क्योंकि तेरे दुख का कोई अंत नहीं होने वाला। There is no hope by and by. तेरे लिए निकट भविष्य में कोई चंगाई भी नहीं है। But I know that you are with me. परंतु मैं जानता हूं प्रभु तू मेरे संग है। Tomorrow I will rise, और आने वाले कल मैं यहाँ से उठकर खड़ा होऊंगा, where the storms never darken the sky. जहां पर ऐसे जगह में जहां पर आकाश फिर आंधियों से नहीं घिरता। Till the storm passes over, जब तक कि आंधी न गुजर जाए, till the thunder sounds no more, जब तक गर्जन की आवाज न थम जाए, till the clouds roll off forever. जब तक ये बादल काले हट ना जाए। Hold me fast, प्रभु तू मुझको पकड़े रहना, let me stand मुझको स्थिर खड़े रखना in the hollow of your hand. तेरे हाथ के उन दायरों में। Keep me safe प्रभु मुझको बचा कर रखना till the storm passes by. जब तक ये तूफान पूरा ना गुजर जाए। The Lord is your keeper. तेरा यहोवा तेरा रक्षक है, He will keep you from falling. वो तुझको गिरने से बचा लेगा। Hallelujah. हालेलुया। Commit yourself into His hand. अपने आप को उसी प्रभु के हाथ में दे दे। I'll close with this verse. मैं इस आयत को बोलकर बंद करूंगा। Jude is giving his benediction. यहूदा जब अपनी आशीष की प्रार्थना को देता है, He writes to the church and says, और वो in verse 24, उन दिनों की कलीसिया को 24 आयत में लिखते हुए बोलता है, Now unto Him who is able to keep you from falling, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है and present you faultless before the presence of His glory with exceeding great joy. और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। To the only wise God our Savior be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से अब भी हो और युगानुयुग रहे। He who is able to keep you अब वो जो तुम्हें ठोक कर खाने से बचा सकता है, from falling. गिरने से। Hallelujah. हालेलुया। He holds my hand. वो मेरे हाथ को थामे है। Put your hand in the hand of the man अपने हाथ को उस मनुष्य के हाथ में डाल दो who calms the waters. जो उफनती तूफान को शांत कर देता Put your hand in the hand of the man है। अपने हाथ को उस मनुष्य के हाथ में दे दो who calms the sea. जो बेचैन समुद्र को शांत करता है। Hallelujah. हालेलुया।
God said to Jacob, परमेश्वर ने याकूब से कहा, I'll bring thee again to this land, सुन याकूब, मैं तुझे वापस इसी देश में लौटा for कर I will लाऊंगा, not leave thee क्योंकि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं until I have done what I have spoken to thee of. जब तक मैं उन सब को पूरा ना कर लूं जो मैंने तुझसे कहा है। What God has said, जो परमेश्वर ने कहा है it will come to pass. वो पूरा होगा। Amen. आमेन। Same place. उसी स्थान पे वो लाएगा, You'll come back. आप वापस आएंगे, And this time, और इस बार not empty. खाली नहीं आएंगे, It come with blessings of God. परंतु परमेश्वर की बरकतों से भरपूर होकर, You come with a testimony. एक गवाही से भरपूर होकर, Where others will be blessed. जिसे सुनकर दूसरे धन्य हो जाएंगे। All his children उसके सारे बच्चे याकूब के became 12 tribes of Israel. इज़राइल देश के 12 गोत्र में बदल गए। Though there was conflict in the family, यद्यपि परिवार के अंदर संघर्ष था, like yours. जैसे आप भी आज संघर्ष से गुजर रहे हैं। Remember, याद it's रखिएगा, not you, आप नहीं, it's He. परंतु वो है He has done all things well. जिसने सब कुछ तेरे लिए भला किया है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Worship you, Lord. Thank प्रभु you, तेरी Jesus. उपासना हम करते हैं। This day I ask you आज के दिन हमारी प्रार्थना तुझसे ये है, for your people. तेरे लोगों के लिए, Let them hold to your word. वो तेरे वचन को थामे रहे, Believe your word. तेरे वचन पर भरोसा रखें। Trust you for what you have spoken. जो तूने कह दिया है उस पर भरोसा डाल दे। If you said I will heal you, you will heal them. यदि तूने कहा है मैं चंगा करूंगा, तू उन्हें चंगा करेगा। Let it be so this day. आज के दिन तेरे लोगों के लिए ऐसा ही हो In the जाए। mighty name of the Lord Jesus Christ. प्रभु of Nazareth. यीशु मसीह के सामर्थी नाम में The sickness will leave those bodies. वो बीमारी उन शरीरों को छोड़कर निकल जाए। Demons will run दुष्ट आत्माएं निकल कर भागे in the mighty name of Jesus of Nazareth. यीशु मसीह नासरी के नाम से। For we stand on the promise of God. क्योंकि हम परमेश्वर के प्रतिज्ञा में For खड़े we know हैं, this heaven and earth will pass away. और ये जानकर कि स्वर्ग और पृथ्वी भी टल जाएंगे, Your word cannot pass away. परमेश्वर तेरा वचन नहीं टलेगा। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, God. धन्यवाद प्रभु, Bless your people. तेरे लोगों को आज आशीष दे, They will be able to say, वो इस बात को कह पाए, He has done great things. He has done great things. He has done great things. Bless His holy name. Oh, glory, glory, glory. Bless them, O God. प्रभु तेरे लोगों को आशीष दे। May sickness depart from their body. वो बीमारियां उनके शरीर से हमेशा के लिए हट जाए, Glory of God fill their house. और परमेश्वर की महिमा उनके घरों को भर दे, Fill their hearts. उनके हृदयों को भर दे, Lift up that darkness. उस अंधकार को हटा दे, Remove that fear. वो डर वहां से चला जाए। The Lord is our keeper. परमेश्वर यहोवा हमारा रक्षक है। Jesus, यीशु keep us as the apple of your eye. हमें तेरी आंख के पुतली के समान बचा कर रख। Bless us, Lord, in Jesus' name. आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen. We take the offering. समय हम अपनी भेंटों को दे सकेंगे। The Lord has done great things for us. परमेश्वर ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। Bless the Lord, O my soul. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, All that is within me, bless His holy और name. जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को Even धन्य। as you sing this chorus, you can put your offering in there. जैसे हम इस कोरस को गाते हैं, आप अपने दान को किसी भी लिफाफे में एकत्रित कर सकते हैं। He has done great things. He has done great things.
your blessing upon the people प्रभु तेरी आशीष तेरे लोगों के ऊपर and upon the offering which has come in. और भेंट के ऊपर भी जो तेरे लोगों ने दिया, Return them 1,000-fold, I pray. उन्हें 1000 गुना लौटा कर देना, मैं ये May they प्रार्थना lack करता हूं। nothing in their house. उनके घर में किसी भी भली वस्तु की घटी ना होने पाए। Those who gave, bless them. जिन्होंने दिया उन्हें आशीष दे, Those who could not give, जो देने में असमर्थ थे प्रभु bless them too. उन्हें भी आशीष देना, We all might love you and serve you together. ताकि हम सब जो तुझसे प्रेम करते तेरी सेवा कर सके। Bless us. आशीष दे, In Jesus' name. यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, Amen. आमीन। And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Almighty, the blessed communion of the Holy Spirit, rest and abide with us and all the saints all around this world, now and until Jesus comes back again. आमीन, आमीन। We pray very specially for Mr. Matthew's family. हम मिस्टर मैथ्यू के परिवार को भी बहुत विशेष तौर से स्मरण करते हैं, We know that Mrs. Matthew has gone to be with the Lord. और हम जानते हैं कि मिसेस मैथ्यू का विगत दिनों देहांत हुआ, प्रभु में चले गई। So let's pray for the bereaved family right now. इस समय हम क्यों ना उस शोकित परिवार के लिए भी प्रार्थना करें। Lord, we pray for this family, Lord, which is bereaved. प्रभु हम इस परिवार के लिए, मैथ्यू परिवार के लिए प्रार्थना करते जो कि दुखित है। May your hand be on them. प्रभु तेरा हाथ उनके जीवन May के, the comfort of the Holy Spirit be multiplied. तेरी आत्मा की शांति उनके जीवन के ऊपर कई गुना बढ़ा कर दिया जाए। Bless them, Lord, and keep them strong. प्रभु उन सबों को आशीष दे और इस घड़ी में तूने बलवंत बना कर रख। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen. Amen. God bless you all. प्रभु आशीष दे।